नमस्ते आप सभी को। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वॉरेन बफेट की कामयाबी के राज, जो मैंने सुने भी हैं, पढ़े भी हैं और मैंने अपने अंदर एब्जॉर्ब किए हैं। ये जानकारी मैं आप सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको जानें, समझें और एब्जॉर्ब करें। तो हम सभी जानते हैं कि वॉरेन बफेट के ऊपर लगभग 2000 किताबें लिखी जा चुकी हैं। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टरों में से एक हैं। वॉरेन बफेट अच्छे इन्वेस्टर तो हैं ही, नो डाउट, लेकिन कुछ राइटरों ने यह मेंशन किया है कि वॉरेन बफेट ने लगभग 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से आज उनकी नेट वर्थ $85 मिलियन है। $85 मिलियन उनकी जब उन्होंने 50 साल की उम्र पार कर दी थी। $81.5 मिलियन उन्होंने तब कमाए थे जब वह अपनी मिडिल 14 ईयर के आसपास थे। 14 ईयर तक उनकी कोई खास कमाई नहीं थी। 14 ईयर के बाद 50 के हुए तब उन्होंने, लेकिन वो लगातार इन्वेस्टमेंट करते चले गए। 40 साल की मेहनत के बाद यह नतीजा निकला कि आज वह $85 मिलियन के मालिक हैं। जब उनकी कमाई कंपाउंडिंग फेज के साथ थ्रू हुई, अक्सर हमारे साथ यही होता है कि हम शुरू में बड़े ही जोश खरोश के साथ मेहनत करते हैं, लेकिन जब हमें इसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है तो हम हिम्मत हारने लगते हैं। और इसी तरह हम अपने पैसों से शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करते हुए पैसों में प्रॉफिट नहीं दिखाई देता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन में जाकर हम अपने खरीदे हुए शेयर्स को बेच देते हैं जो कम दाम। ऑथर बताते हैं कि कंपाउंडिंग को आप इफेक्टिव तरीके से कैसे कर सकते हैं। जब हमारे अंदर पेशेंस होगा तभी हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसी तरह हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें अगर कोई प्रॉफिट नहीं होता है तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, जिस वजह से हम अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो इसी तरह हमें कभी भी डिप्रेशन में या फिर हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी नहीं होनी चाहिए। अगर हम पेशेंस और धीरे धीरे अगर अपना आगे बढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़ें अपने सामने से फेस करनी पड़ेंगी और हमें उसे फेस ही करना